भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है विश्वास। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। जब आप यूहन्ना 5 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें जो यरूशलेम में एक पर्व आया था, तो प्रभु यीशु मसीह जी वहाँ पर गए और देखा कि एक जो भेड़ फाटक है वहाँ पर एक कुंड था और उसे इब्रानी भाषा में बैतसदा कहा जाता था। तो वहाँ पर जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वहाँ पर जो मतलब उसके जो सारे के पाँच उसारे थे, उस अध्याय में लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर सूखे अंग वाले, लंगड़े, अंधे और ऐसे ही तमाम प्रकार के रोगी रहते थे और उस पानी में ऐसी मतलब सामर्थ्य थी कि जो स्वर्गदूत थे वो आते थे और उस पानी को हिलाते थे, तो जो कोई रोगी उसमें उतर जाता था तो वह चंगा हो जाता था। तो जो 38 साल से बीमारी की समस्या में इस आस से था कि मैं भी एक दिन चंगा होऊंगा, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था कि जो उसे जाता उतारता। वो खाट पे लेटा रहता था, बुरी तरह से एकदम रोग में, समस्या में पड़ा हुआ था 38 साल से। आप समझ सकते हैं 1-2 साल में हमारी दशा कैसी हो जाती है। तो वो 38 साल से रोगी था और इस आस में पड़ा हुआ था कि मुझे चंगाई मिलेगी। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए और उनसे कहने लगे कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उसने कहा कि प्रभु मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि जो उस पानी में उतारे, तो मैं कैसे चंगा होऊंगा। तो परमेश्वर को उस पर तरस आया और परमेश्वर ने कहा तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो भाई चंगा हो गया। तो आप इस वचन से ये समझिए कि हमारा विश्वास कैसा है। हमारा विश्वास इतना छोटा होता है कि जब हमें कुछ समय में जैसे हम लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, नहीं चंगाई मिलती, तो हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना बाइबल, और ना ही जो है कि प्रार्थना करते हैं। ऐसा हमारे जीवन में शैतान ला देता है कि हम सोचते हैं कुछ फ़ायदा नहीं है परमेश्वर को मानने से। लेकिन नहीं, आप सोचिए कि वो 38 साल से इस विश्वास में था कि उसे ज़रूर चंगाई मिलेगी और वो चंगा हुआ। तो हमारा भी विश्वास उसी रोगी की तरह होना चाहिए कि हमें चंगाई मिलेगी, एक दिन अवश्य मिलेगी। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना। और अगर पुराने नियम में पढ़ेंगे, यशायाह अध्याय 38 में आप पढ़ेंगे, जो राजा हिजकिय्याह था जिसे कैंसर का फोड़ा हो गया था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने जब उनके पास से मैसेज भेजा कि हाँ आप मरने पे हैं, जो आपको अपने घर आने की, क्योंकि वो राजा था, जो आज्ञा देनी दे दीजिए। तो राजा को बड़ा ही दुख फील हुआ, वो बहुत ही टूट गया अपने मन में और परमेश्वर के सम्मुख गया, रोया, बिलख कर रोया, और उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो खराई से चलता हूँ और मैं प्रार्थना भी करता हूँ और तेरे सारे नियमों को मानता हूँ, तो फिर तू मुझे ऐसा क्यों कर रहा है मेरे जीवन में, मुझे ऐसे मतलब समस्या से क्यों तूने भरा है। तो जब ऐसा बिलख कर उसने प्रार्थना करी, तो प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख गई और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। फिर परमेश्वर ने फिर उसी नबी द्वारा कहा कि जा राजा, तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी है। तो आप सोचिए उसका और हमारा विश्वास कितना गैप होता है, ज़मीन और आसमान का गैप होता है हमारे और उन जो विश्वासी थे जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम करा। हमें भी उन्हीं की तरह अपने जीवन में विश्वास करना है, परमेश्वर में बने रहना है, प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके जीवन में समस्या बनी रहती है। यही नहीं कि प्रार्थना कर लीजिए बस हो गया, नहीं, प्रार्थना तो करनी ही है, लेकिन बाइबल भी पढ़नी है, क्योंकि वचन जिसके जीवन में नहीं होते तो शैतान उसके जीवन में काम करने लगता है। तो हमें अपने जीवन में समस्याओं से छुटकारा पाना है, तो हमें विश्वास दृढ़ करना है, कर्म करना है। कर्म का मतलब प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़ना है। और इसी तरह से आप पढ़ेंगे लूका अध्याय 13 के 10 पद में कि 18 साल से जो एक दुर्बलता से जो एक स्त्री थी, उसे दुर्बल आत्मा ने घेर रखा था और उसे कुबड़ हो गया था। तो परमेश्वर जब आराधनालय में हो गई तो परमेश्वर ने उस पर हाथ रखा और उसे चंगा कर दिया। आप सोचिए। इसी तरह से अगर आप पढ़ते हैं मरकुस 5 अध्याय के 25 पद में, वहाँ भी एक जो स्त्री थी, उसे लहू बहने का रोग था 12 वर्ष से, और वो बहुत पैसा खर्चा कर चुकी थी, लेकिन उसे किसी प्रकार की चंगाई नहीं मिली। तब उसने विश्वास किया और परमेश्वर जब जा रहा था, बड़ी भीड़ थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के वस्त्रों को छू लूँगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। तो इतनी भीड़ में जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ, तो जो चेले थे वो हंसने लगे, कहने लगे प्रभु यहाँ तो सारी भीड़ लदी हुई है, तो इसमें से किसी ने कैसे, बहुत लोगों ने छुआ। लेकिन परमेश्वर के जो वस्त्रों में से सामर्थ्य निकली थी, वो उस स्त्री के छूने पर वो सामर्थ्य उस स्त्री के अंदर गई। तो परमेश्वर ने कहा, तो वो स्त्री डरती हुई प्रभु के सामने आई कि हे प्रभु, हाथ जोड़कर कहने लगी हे प्रभु मैंने छुआ है, और वो स्त्री उसी वक्त फट से चंगी हो गई। तो आप और हम भी इसी तरह से विश्वास में बने रहेंगे दृढ़ता से, तो हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, ताकि आपके जीवन में ऐसा ही विश्वास बना रहे जैसे उन सब भाई बहनों के जीवन में बना हुआ था। बाइबल हमें यही बताती है। तो इस वीडियो के द्वारा मुझे विश्वास है कि आपको विश्वास के बारे में पता चला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो मसीह भाई बहन हैं, जो खराई से चल रहे हैं और जो कम विश्वासी हैं, जो नए हैं, सबके जीवन में ये वचन काम करें। तो मैं चलती हूँ, तब तक के लिए जय मसीह।